Good morning to all of you and most welcome on this YouTube channel विंध्यापाल उग्रसेनपाल महाविद्यालय। दोस्तों साथियों, आपका इस चैनल पर बहुत ही हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो बिना देरी के हम सीखते हैं। दोस्तों जानने से पहले हम ये चीज़ सीखते हैं कि जो मैथमेटिक्स पेपर है उस पेपर का नाम क्या है। सेकंड सेमेस्टर में उस पेपर का नाम है मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देंगे कि जो पेपर का नाम है क्या, मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, ठीक है। दोस्तों इस मैथमेटिक्स पेपर में सेकंड सेमेस्टर में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है उसका नाम है फर्स्ट पार्ट का नाम है मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आव्यूह और अवकल समीकरण के बारे में हमको पढ़ना रहेगा इसमें, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट आपका है उसमें आपको आव्यूह और अवकल समीकरण के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी रहेंगी इस चीज़ को ध्यान देंगे। इसमें आपको पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी जो आव्यूहों पे जो संक्रियाएं होती हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में मल्टीप्लिकेशन, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। और हम फिर ये निकालेंगे कि दिए गए मैट्रिक्स का रैंक कौन सा है, अर्थात वो किस रैंक का है, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इस इकोलॉन फॉर्म की मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का रैंक पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। इसके बाद हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, कहने का मतलब मैट्रिक्स दिया रहेगा, हमको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना रहेगा और किसकी मदद से, बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से। उसके बाद जो दूसरा यूनिट आपका है, दूसरे यूनिट में आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस। पहले तो हम ये सीखेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद फिर सीखेंगे कि लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिर थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। केवल थ्योरम के बारे में जानेंगे, उसके स्टेटमेंट के बारे में, उसकी मतलब प्रूफ की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी आपको। आपको उसमें यानी जो थ्योरम्स ऑन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम है ऑफ लीनियर इक्वेशन का, उसका प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आइगन वैल्यू के बारे में जानेंगे कि आइगन वैल्यू होता क्या है, ठीक है। फिर आइगन वेक्टर के बारे में जानेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को हम प्रूफ के साथ देखेंगे, इसमें प्रूफ भी करना रहेगा। और फिर ये भी पढ़ेंगे कि कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज हम मतलब मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका इन्वर्स निकालने के लिए हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का कैसे यूज करते हैं, इस चीज़ को भी हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे, यानी सेकेंड यूनिट में, ठीक है। इसके बाद जो आपका तीसरा यूनिट है, जो आपका तीसरा यूनिट है, जो आपका तीसरा यूनिट है, तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
कि जो अवकल समीकरण होता है वो कैसे बनता है। ठीक है, इस चीज को सीखेंगे कि कैसे बनता है। इसके बाद फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकल समीकरण का जो ज्यामितीय अर्थ में हो, मतलब ज्यामिति में जो अर्थ होता है उसको सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, उसमें आपको ये भी डिटरमाइन करना है कि दिया गया जो समीकरण है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट डिग्री का है, इसके बारे में भी सीखेंगे। फिर हम ये सीखेंगे इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल, कहने का सीधा सा मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और आप उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड के मदद से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को भी पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म, ठीक है। और वो कौन सा, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म। फिर पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन। इसके बाद जो चौथा यूनिट है, चौथे यूनिट में हमको पढ़ना रहेगा फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा लेकिन उसकी जो डिग्री होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ज़्यादा होगा। फर्स्ट न होकर के सेकंड हो सकता है, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरीके से हो सकता है। उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिएगा हम p के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर y के लिए करेंगे, फिर x के लिए। कहने का मतलब इक्वेशन दिया रहेगा, उसको आप डिफ्रेंशिएट करके उसमें आप पहले p के लिए अलग निकालेंगे, फिर y के लिए निकालेंगे, फिर x के लिए निकालेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लैरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लैरेट्स के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर साथ में पढ़ेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। क्या क्या, पहले सिंगुलर सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे, फिर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वो किसके साथ में, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। हम ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ में क्या हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट भी जुड़ा हो, ठीक है। इसके बाद जो अगला यूनिट है वो पांचवा यूनिट है, लेकिन ये यूनिट आपका पार्ट सेकेंड, ठीक है। जैसे कि हमने बताया कि जो आपके पेपर का नाम है मैट्रिसेज एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, तो जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो आपका सेकेंड पार्ट है। जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है वो आपका सेकेंड पार्ट है। तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री पार्ट सेकेंड। यहाँ से आपका पार्ट सेकेंड चालू हो जाएगा। और जो यूनिट है वो पांचवा यूनिट है। इसमें आप क्या चीज़ पढ़ेंगे, देखिएगा आप पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक है। और साथ में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ कॉनिक्स, फिर कन्फोकल कॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो पोलर इक्वेशन कॉनिक्स से जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, उसके बारे में भी आप इसमें सीखेंगे इस यूनिट में। उसके बाद जो आपका छठा यूनिट है, छठे यूनिट में आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी त्रिविमीय निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे और साथ में प्रोजेक्शन एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे और साथ में डायरेक्शन कोसाइन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम प्लेन और स्ट्रेट लाइन, वो भी किसमें, इन 3 डायमेंशन में हम इसके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो सातवां यूनिट है, सातवां यूनिट में आपको स्फेयर, कोन और सिलेंडर, इनके इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको भी हम अध्ययन करेंगे इस यूनिट में। और जो आपका लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे सेंट्रल कॉनिक्वाइड्स और पैराबोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद दोस्तों जो आपको देना रहेगा उसमें क्लास टेस्ट में
क्लास में जब टेस्ट होगा उसमें भी ये चीज़ें निर्धारित होती हैं, वो 10 नंबर का रहता है आपका। ठीक है, ये आपका टोटल 10 नंबर का रहता है। इसके बाद बात करें जो असाइनमेंट होता है, ये भी आपका 10 नंबर का होता है। और जो अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस में भी आपको यानी उपस्थिति पंजिका में देखा जाएगा और उसमें आपकी उपस्थिति के हिसाब से भी उस पर आपका 5 नंबर निर्धारित रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।